गैर परंपराओं से बगावत हो तो हो आपकी, ऐसी बागी कहानी हो आपकी। गैर परंपराओं से बगावत हो तो हो आपकी, ऐसी बागी कहानी हो आपकी। और जो खींचते अपने खून से सफलता की लकीरें, ऐसी पागल जवानी हो आपकी, ऐसी पागल जवानी हो आपकी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। तो आज देखेंगे हम परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक को हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैथ स्टार्ट किए हैं, जो इसी चैनल पर आपको मिलेगा। लेकिन ये आपके लिए नहीं है, ये उसके लिए है जिन्होंने मैथ के उम्मीदें को छोड़ दिए। उसके लिए है कि उन्हें गणित नहीं आएगी। उसमें हम एकदम बेसिक से और टॉप लेवल तक बताएंगे। तो आते हैं परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रश्न आपके सामने। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ठीक है, ये प्रश्न है। तो देखिए क्या दिया है। टोटल 7500 मत पड़ा है। कितना मत पड़ा है? 7500 मत टोटल पड़ा है। 7500 मत जो पड़ा है, इसमें क्या था, 20% मत को अवैध घोषित कर दिया। माना उस वोट का कोई मतलब नहीं है। होता है ना, मत देने में कुछ मत जो है बोकस हो जाता है। वोट आप गिराते हैं तो सब वोट सही ही नहीं हो जाता। कुछ आदमी ऐसे हैं जिसको वोट गिराने में दिक्कत होता है तो अवैध भी कर सकते हैं। तो 75% जो है वोट मिला, लेकिन 20% वोट उसमें अवैध घोषित कर दिया। जब 20% में से निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? 80% ही बचेगा ना, क्योंकि अपने आप में मत जो होगा 100% होगा। 20% अवैध हो गया तो उसमें कितना बचेगा? 7500 का 80% ही मत बचा रहेगा। ठीक, और देखिए क्या कहता है। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का, वैध मत ये है, ठीक, यानी 20% छांट के, अब टोटल ये हो गया वैध मत। अब इसमें से कहता है कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मिला, वैध मत। तो देखिए पहला को तो मिल गया 55%, तो इसका मतलब 100 में 55% एक उम्मीदवार को मिल गया तो दूसरे को कितना मिला होगा वैध मत का? 45%। क्योंकि 100 में से हम 55 काटाएंगे तो 45% जो मत बचेगा वो दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा। अब वही हमसे पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो वैध मत का अब इसके दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा? 45%। ठीक, यहाँ आप लिख सकते हैं दूसरे उम्मीदवार को, दूसरे उम्मीदवार बराबर, ठीक, दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा इसको कैलकुलेशन करेंगे तो निकल जाएगा। देखिए आराम से। तो 7500 यहाँ है कितना? 80%। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7500 गुना 80% गुना 45%। ठीक, अब देखिए ये प्रतिशत से ये 2 जीरो कैंसिल। जहाँ पर नीचे में इसके में देखिए 7500 है, प्रतिशत उड़ाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा। आप यहाँ से प्रतिशत से 1 जीरो यहाँ काट भी सकते, लेकिन 1 जीरो आपको याद रखना पड़ेगा, फिर उसके लिए पॉइंट देना होगा। तो यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ प्रतिशत को उड़ा दिए तो कितना आ गया? 100। आप यहाँ भी इसको उड़ा के अगर नहीं काटना चाहते हैं, प्रतिशत को हटा के यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं, है ना। तो ये 100 से ये 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए ए जीरो से ए जीरो कैंसिल। अब क्या बचा? 75 गुना 8 और कटेगा। देखिए इसको और काटिए, 5 से काटिए, 5 दूना ये 10 कट जाएगा, 5 नामा 45, फिर 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौका 8। अब हुआ क्लियर।
आप देखिए क्या बचा, 75 गुना 4 गुना 9, यानी हम कह सकते हैं 75 गुना कितना, 9 चौका 36। तो देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2700। इतना वैध मत है ना, इतना वैध मत मिला, यही हुआ आंसर। तो देखिए 2700 किस ऑप्शन में है, ए नंबर में ही है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए प्रश्न है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 30% मिला, अन्य उम्मीदवार ने उसको 16,000 वोटों से हराया, तो कुल पड़े वोटों की संख्या क्या है। वोट की संख्या कितना है वो हमें बताना है। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम 2000 में, ठीक इस प्रकार के प्रश्न एसएससी रेलवे इस सब में पूछा जाता है और भी कंपटीशन में। तो देखिए कितना वोट पड़ा है वो हमें निकालना है, ठीक। तो इसको हम रेशियो में ले लेते हैं। देखिए मान चलते हैं ये पहला उम्मीदवार है, ये दूसरा उम्मीदवार है। तो पहला उम्मीदवार को कितना प्रतिशत पड़ा है, एक उम्मीदवार को मान कितना दिया 30%, इसको 30% वोट मिला, ठीक। तो दूसरा को कितना मिला होगा, क्योंकि वोट अपने आप में 100% होगा, तो एक ठो को 30% मिला, तो एक ठो का कितना मिलेगा 30% काट के 100 में से, तो यानी 70% हो जाएगा, ठीक 70% वोट। अब देखिए ये दोनों का अंतर कर लेंगे, ये दोनों का अंतर कितना आ रहा है 70 और 30 का 40%, ठीक 40% जो है ये दोनों के अंतर में है कि इतना वोट से ये हारा है, चाहे इतना प्रतिशत का ये। अब देखिए जब दिया है कि 16,000 वोटों से हरा दिया है, तो 16,000 वोट का अंतर हुआ 16,000 संख्या में, और प्रतिशत कितना आया 40%, तो इसके बराबर हो जाएगा ना 16,000, इतना हो जाएगा। तो देखिए 40% इतना, तो 1% का निकाल लेंगे, तो इतना बटा 4, यानी डायरेक्ट भी काट सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट निकालिए 100% का मान। जब 40% का इतना, तो 100% का मान निकालेंगे, तो 100% का मान निकालेंगे तो देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 से अगर काट देंगे इसको तो 4 चौक 16, 2 0 आ जाएगा, यानी 400। तो 100% बराबर निकालेंगे तो ये 2 0, ये 2 0 कितना हो जाएगा 4 पे 4 ठो 0 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 40,000 वोट, ये आंसर। यानी कुल वोट कितना पड़ा 40,000 वोट पड़ा है। वही पूछा है कि वोटों की संख्या क्या है, कुल पड़े वोटों की संख्या, तो कुल पड़े वोटों की संख्या 4,000, कुल पड़े वोटों की संख्या बराबर 4,000, अरे 40,000। देखिए यहाँ हम ऐसे निकालने, अगर किसी को दिक्कत होता होगा तो जैसे 40% बराबर दिया है 16,000, तो एक एक नियम हम पढ़े हैं, एक एक नियम पे क्या होता है कि आप इसका 1% निकालेंगे, 1% अगर निकालेंगे तो 16,000 का आ जाएगा नीचे में कितना 40। इसको अगर काटेंगे, पहले देखिए 1 0 काटेगा, डायरेक्ट आप काट रहे 4 चौका 16 नहीं 400, चूंकि 1 0 से 1 0 कट ही जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 2 0 बैठ जाएगा, ठीक। जब 1% इतना आया तो इसी में निकालेंगे 100% बराबर, तो 100% 100 से इसमें गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 400 में 100 से गुना है ना, तो 40,000 हो जाएगा, ज़्यादा हो गया, इतना हो गया आंसर। आप इस तरह से कैलकुलेशन अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए प्रश्न है, एक कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन ₹72,000 हो गया, तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, ये निकालना है, ठीक। यहाँ देखिए 20% वृद्धि की गया है, तो 20% जब बढ़ोतरी हुआ है तो क्या हो जाएगा 120% हो जाएगा वेतन, है ना। 20% बढ़ने से पहले तो अपने आप में वेतन 100% रहा होगा, जब 20% का वृद्धि हो जाता है तो 120 हो जाता है,
तो 120% बराबर कितना हो गया? उसका वेतन हो गया टोटल 72,000 रुपया। ये 120% बराबर ये हो जाएगा, तो 72,000 हो गया। अब देखिए हमें कहता है कि बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, तो बढ़ने के बाद हुआ ना इतना, तो बढ़ोतरी से पहले उसका वेतन कितना था। तो देखिए अपने आप में वो क्या होगा, उसका वेतन 100% होगा, तो हम 100% पे निकाल लेंगे। तो 100% पे ये देखिए कटेगा, ये 0 से ये 0 काट दीजिए, तो बढ़ा के 72 कितना हो जाएगा? सैकड़ा हजार 10,000 72,000, तो 0 0 बढ़ा के 72, ठीक कट गया, ये 2 0 आ गया। अब देख 100% निकालेंगे तो 600 में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा 100 से, तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं 2 0 ये 2 0 ये, कितना हो जाएगा 6 पर 4 0 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका वेतन कितना हो गया? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 60,000। 60,000 इसका वेतन हो गया। ये कौन वेतन है? तो नया वाला है ना, नया नहीं पहले वाला वेतन, यानी पहले का वेतन वृद्धि होने से पहले, वृद्धि होने से पहले, ठीक का वेतन, ये हो जाएगा 60,000। आंसर इतना रुपया। देखिए प्रश्न है, एक आदमी के दैनिक कार्य करने के घंटे 20% बढ़ा दिए गए और उसकी प्रति घंटा मजदूरी 15% बढ़ा दी गई। बताइए कि उस आदमी की दैनिक कमाई में कितने % बढ़त होगी। आपने यदि वीडियो शुरू से देखते होंगे तो ये बहुत ही आसान लगता होगा, है ना। उसमें आसान, इससे पहले हम आसानी से बताए हैं इस प्रकार के प्रश्न, फिर भी हम याद दिलाते हैं। देखिए हम बताए थे कि किसी वस्तु पे जब एक ही वस्तु पे 2 बार घटना घटे तो हम ए बी फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। तो ये देखिए एक ही आदमी है ना, उस पे 2 बार घटना घट रहा है, उसका क्या कहता है, कार्य करने के घंटे 20% बढ़ा दिया और उसका प्रत्येक घंटा मजदूरी 15% बढ़ा दिया गया। तब कहता है कि बताइए कि उस आदमी की दैनिक कमाई में कितना % बढ़त हुई, कितना बढ़ा। तो यहाँ देखिए भी फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, तो 20% बढ़ा दिया गया तो यहाँ 20 हो गया, फिर प्लस 15% बढ़ा दिया गया तो 15 दे देंगे प्लस में, फिर 20 गुना 15 बटे में कितना 100। बहुत आसान है। तो देखिए 20 पंच 100 ही कट जाएगा, 5 दिया 15 कट जाएगा, तो 20 10 30 5 35 और 3 कितना हो जाएगा 38% की बढ़ोतरी हो गया। ठीक, प्रतिशत आप यहाँ भी लगाइए। ठीक, तो 38% की क्या हो गया बढ़ोतरी हो गया। यही हो गया कौन सी आंसर, ये टोटल का ये 100% होता है, तो 38% हो गया आंसर। चलिए प्रश्न है, 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफी पीते हैं तथा 10% लोग चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं। इस प्रकार का प्रश्न। तो देखिए क्या दिया है, इसका एक फॉर्मूला ध्यान में रखिए, पेन चेंज करना होगा। हेल बराबर होता है, फॉर्मूला देखिए इसका फॉर्मूला होता है, देखिए पास बराबर पास प्लस पास घटो पास। इस प्रकार का बहुत ही सवाल आता है। और इसका देखिए फेल बराबर हो जाएगा, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, इसको याद रखना है, आसानी से बन जाएगा।
याद भी रखना आसान है। अगर पास वाला है तो 2 बार पास लेंगे, 1 बार माइनस करके पास लिखेंगे। फैल वाला अगर करना है तो 2 बार फैल वाला जोड़ में लिखेंगे, 1 बार घटा करके लिखेंगे। तो देखिए पास है तो 40% लोग चाय पीते हैं यानी पीता है, और 50% लोग कॉफी पीते हैं। तो ये क्या है, पास वाला है। इसमें रहता नहीं पीता, तब वो क्या होता है, फैल वाला। तो 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफी पीते हैं, तथा दिया 10% लोग चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। तो सब क्या है, पास वाला है। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 40 प्लस 50 और 10% चाय तथा कॉफी दोनों पीता है, तो 10 इसमें से लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 40 50 90 घटाओ 10। हम डायरेक्ट लिख देते हैं 40 50 90 घटाओ 10, तो कितना हो जाएगा, 80। ठीक, 80 हो गया। ये 80% आया है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, न तो चाय न पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं, ये तो पीने वाला का हुआ। अब निकालेंगे न तो चाय और न ही कॉफी, कॉफी पीने वाला। तो देखिए अपने आप में कोई भी कितना रहता है, 100% रहता है ना, 100% रहता है। तो 100% जब है पीने वाला 80%, तो इसमें से हम 80 घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा, 100% में 80% घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 20%। यही 20% आपका आंसर हो जाएगा। 20% ऐसा आदमी है जो ना तो चाय पीता है ना ही कॉफी पीते हैं। ये तो इस प्रकार हो गया। अब इसका देखिए सेकेंड मेथड, आप उसको भी चुटकियों में बना लेंगे। सेकेंड मेथड देखिए, 2 ठो गोला बना लेंगे। 2 ठो का चर्चा है ना, 2 ठो का हम क्या किए, गोला बना लिए, और थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखिए ये हो गया टी वाला, और ये हो गया कॉफी। ये टी यानी चाय और यह कॉफी वाला। तो देखिए चाय क्या कहता है, पहले इसको लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे। तो 10% लोग आता है चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, तो उसको हम बीच में लिखेंगे, यहाँ लिख दिए। अब देखिए कहता है 40% लोग चाय पीते हैं, 40% लोग चाय पीते हैं। अगर हम यहाँ 40 दे देंगे, 40 50 हो जाएगा, इसलिए 10 तो इसमें पहले से कॉमन, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 30 ही लिखेंगे। ठीक, 30%। देखिए 30 कहाँ से आया, ये 40 से क्लियर किए। अब देखिए 30 और 10 दोनों मिलके क्या हो गया, 40। चूंकि ये पूरा घेरा में कितना आया, 30 10 मिलके 40। अब देखिए 50% लोग कॉफी पीते हैं, तो 10% पहले से कॉमन है, तो अब इसमें क्या आ जाएगा, 40 इसमें है ना, 40 इसमें आ जाएगा कि कॉफी पीते हैं। अब सबको जोड़ लेंगे, 30 10 40 है, 10 40 80 हो जाएगा, है ना। 30 प्लस 10 को जोड़ेंगे प्लस 40 को, आप इधर से भी जोड़िएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40 प्लस 10 प्लस 30, तो ये टोटल कितना हो जा रहा है, 80 हो जा रहा है। 9 तो आप देखिए, नो टी एंड कॉफी, ना चाय और ना कॉफी पीने वाला। 100 में से क्या करेंगे, 80 को घटा लेंगे, तो बराबर कितना, 20% आंसर। हम डायरेक्ट यहाँ 20% लिख चुके, ये सब प्रतिशत वाला है, इसलिए हम डायरेक्ट घटा के क्या लिखे, 20%। तो आप इस तरह से भी तुरंत निकाल सकते हैं। चलिए प्रश्न है, किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 60% इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40% हो, तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन बनाना आसान है, और इस प्रकार का प्रश्न पूछा भी आता है। तो देखिए इससे पहले हम बताए हैं पास बराबर पास जोड़ पास माइनस पास, फेल बराबर फेल जोड़ फेल माइनस फेल। तो यहाँ हम पहले पास निकाल लेते हैं।
पास, डायरेक्टली लिखते हैं। पास में कितना दिया है 65% चूंकि सामाजिक विज्ञान में इतना और इतिहास में इतना है, तो 65 + 60 घटो क्या देंगे 40%, दोनों विषय में उत्तीर्ण है तो 40% दे देंगे। ये सभी प्रतिशत के फॉर्म में है। ठीक, आप देखिए इसको 60 में से अगर 40 घटाएं, पहले तो इसे जोड़ करना चाहिए लेकिन हम निकाल सकते हैं यहाँ भी। तो देखिए 60 में 40 या 20, 65 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 85% चूंकि ये सभी था प्रतिशत के फॉर्म में। अब देखिए निकालेंगे कौन सी फेल निकालेंगे तो 100% में से अब 85 घटा देंगे तो हमें फेल पता चल जाएगा। क्योंकि अपने आप में तो सब होगा कितना 100%, तो 100% में से हम कितना घटा लेंगे 85%, तो हमें फेल वाला पता चल जाएगा। तो 100 में से 50 गया तो 15%, ये क्या आ गया फेल वाला। और हमें क्या दिया है देखिए, जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत में 15 और संख्या में कितना है 90, तो 15% बराबर कितना हो जाएगा 90, इसीलिए 15% बराबर 90, तो 100% बराबर, यहाँ देखिए 15 से काट दीजिए, 15 छक्के 90 कट जाएगा, 100% निकालेंगे कितना आएगा 600। तो हमसे क्या पूछा था, कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी, है ना 40%, कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी यही पूछता था। तो कितना हो जाएगा आंसर 600 आंसर। तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।